तानाशाही, बदले की राजनीति और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है वो इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी राजा मान सिंह जी की तीसरी पत्नी जनता के बीच काफी लोकप्रिय थी और उनकी इसी लोकप्रियता के आधार पर वो 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ती है और विजयी होती है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा गायत्री जी को यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए, लेकिन गायत्री जी उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और 1967 में फिर से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर विजयी होती है। और यही बात इंदिरा गांधी को खटकती है, क्योंकि गायत्री जी की लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी इसी वजह से असहायता महसूस कर रही थी और इंदिरा गांधी की नजर सिर्फ गायत्री जी पर नहीं, उनकी संपत्ति पर भी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जयगढ़ और मोटी डूंगरी जो है वहां पर शाही खजाना छुपा हुआ है और सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से उस तक पहुंचा जाए। तो 75 में महारानी जी को कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपातकाल के मौके का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी मोटी डूंगरी और जयगढ़ के किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों किलों का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। और इसके तुरंत बाद ईडी आयकर विभाग के साथ सेना की एक टुकड़ी जयपुर खुदाई के लिए भेजी जाती है और ये खुदाई 4 से 5 महीने चलती है। इसके बाद एक गुप्त टेलीग्राफ के जरिए दिल्ली ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि काम पूरा हो चुका है और खजाना मिल चुका है। सरकार किसी भी तरीके से इस बात को गोपनीय रखना चाहती थी, लेकिन ये बात पूरे देश में फैल चुकी होती है और सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि कुछ किलो सोना ही मिला है, लेकिन खजाना इतना अधिक था कि सेना के ट्रक और वाहन बुलाने पड़े। संजय गांधी की निगरानी में ये सारे खजाने को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट से इस खजाने को किसी अनजान स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। 1976 में महारानी जी को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से त्याग कर दिया और समाज के कार्यों में लग गई। बदले की राजनीति इसे कहते हैं।